जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। 26 जैन से लेकर 2 फेब लाइव जीपीएस बताएगा पैसेज लगन और मून साइन, यानी कि अगर आपका मीन लगन है, मीन चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बहुत ही मेजर लेवल पे ट्रांजिट हो रहा है। शुक्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। 4 फरवरी तक ये हेम्ड रहने वाले हैं, यानी कि शुक्रदेव आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं। नेम, फेम, अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में आने वाला है। ब्यूटी आने वाला है, नेम आने वाला है, फेम आने वाला है। राहु उसको एक्सपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल शुक्रदेव एक तरफ शनि है, एक तरफ राहु है, हेम्ड हो रखे हैं, तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। 8th लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में जाना, 3rd लॉर्ड होके फर्स्ट हाउस में आना, इसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इस एनर्जी को समझेंगे। ये एनर्जी आम नहीं है। जो ग्रह 25 से 28 दिन के अंदर एक राशि बदल देते थे, परिवर्तन कर लेते थे, उनका 31 मई 2025 तक साथ बैठना, राहु के साथ बैठना, नेगेटिव होना, अस्त होना, रेट्रोग्रेड होना, ग्रहण लगना, बहुत कुछ हो रहा है आप सभी के फर्स्ट हाउस में। तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, हर इस एनर्जीज को समझना पड़ेगा थ्रू लाइव जीपीएस। अगर आपने अभी तक लाइव जीपीएस अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है तो बहुत जल्दी इसको इंस्टॉल कर लीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए और समझ लीजिए कि पाइसेस लगन और मून साइन के लिए क्या क्या एनर्जीज बन रही है, कैसे चैलेंजेस को फेस करना है, फेयर को फेस करना है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना है। बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। जो अभी मैंने बोला, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना। आइए शुरुआत करते हैं, चेक करते हैं मून की पोजीशन को। वीकली प्रेडिक्शन के लिए भाव को, अपनी इमोशंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे इमोशंस कैसे ट्रिगर करेंगे। जैसा भाव वैसे हमारी नजरें हो जाती हैं। मून ट्रांजिट करेगा आपके 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस एंड फर्स्ट हाउस में। बीइंग अ 5th लॉर्ड 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस और फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करना, राहु, शुक्र और शनि के साथ दोनों के साथ ड्यूटी करना आपके लिए क्या प्रभाव लेके आएगा। आइए बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव क्या बता रहा है। 5th लॉर्ड से हाउस, 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखेंगे। 5th हाउस पे किसका एस्पेक्ट पड़ रहा है? सूर्य का, मरकरी का, राहु का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो लव रिलेशनशिप है राहु के इन्फ्लुएंस में भी है और सूर्य, मरकरी उसको शाइन कर रहे हैं, यानी कि अब आपका लव रिलेशनशिप शाइन करेगा। अब आप लोगों की नजरों के से छुपा नहीं पाओगे, यानी कि आपने अब तक बहुत छुप छुपा की चीजें कर ली हैं, अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपके साथ कौन है, आप किसके साथ रिलेशनशिप में हो। पहली चीज। दूसरी चीज मैंने आपको बोला कि शुक्रदेव हेम्ड हो रखे हैं शनि और राहु के बीच में, यानी कि शुक्र और शनि राहु और शनि के बीच में शुक्र ग्रह का हेम्ड हो जाना जो लव रिलेशनशिप के कारक है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली ट्रिगर करेगी। हो सकता है आपका कोई ना कोई एंजाइटी, ओवर थिंकिंग के चक्कर में, ओवर एग्रेशन के चक्कर में, हीट ऑफ द मोमेंट में आकर आप चीजों को नेगेटिवली ट्रिगर कर लो। आपका मंगल 4th हाउस में बैठा है रेट्रोग्रेड होके, तो इनर पीस खराब हो सकता है। उस चक्कर में आपके सारे मूवमेंट्स खराब हो सकते हैं। आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार सकते हो। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, ओवर ऑप्टिमिस्टिक की दुकान तो हो आप, आशावादी हो, ठीक कर लेंगे, सोच लेंगे, समझ लेंगे। लगन का स्वामी जुपिटर है, रेट्रोग्रेड हो गया, दूसरों को ज्ञान देने की आदत पड़ गई, लेकिन अब अपनी चीजें नहीं सुधार पाओगे। तो पहले आपको अपनी चीजों को टेक केयर करना है। जो किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, खुद को पहले अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है। यानी कि जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना और ऑप्टिमिस्टिक भी बना देता है और आपको एडवाइस देने के लिए फ्री कर देता है। आपको लगता है कि मेरे पास सब विजडम है, दिस इज काइंड ऑफ जैक ऑफ एवरीथिंग, मास्टर ऑफ नन। तो वही चीज आपको नहीं करनी है। 5th लॉर्ड का सूर्य मरकरी के साथ बैठना, हो सकता है फ्रेंड सर्कल, कोई फ्रेंड्स में, कोई नेटवर्क सर्कल में कोई ऐसा इन्फ्लुएंस कर दे आपको जिसका इंपैक्ट आपके ऊपर देखने को मिले। शुक्र ग्रह का 1st हाउस में बैठना, शुक्र ग्रह का 8th लॉर्ड के 1st हाउस में बैठना, हेम्ड हो जाना, तो आपके लुक्स को लेके कहीं ना कहीं आप जितने अच्छे लगा करते थे, जितना आपकी तारीफें हुआ करती थी, कहीं ना कहीं उससे विपरीत हो जाए चीजें। आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाए, आपकी खूबसूरती के ऊपर, आपकी ब्यूटी के ऊपर, आपके ऑरा के ऊपर, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक कर सकता है, आपके करेज थोड़ा शेक कर सकता है। आपका 3rd हाउस जो करेज को दिखाता है, आपके एक्शंस को दिखाता है, थोड़े से वियर्ड हो सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आपकी हेम्ड कर सकती हैं। 4 फरवरी तक, ज्यादा लंबे समय नहीं है, बहुत जल्दी 8-10 दिन के अंदर चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी। द मोमेंट आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी। लेकिन आपको अपना निजी रिएक्शन नहीं देना है, कोई ओवर इंडल्जेंस नहीं होना चाहिए किसी की तरफ,
किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए आपके लव रिलेशनशिप में। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आपके ऊपर आपके पास प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन 4th ऑफ फेब के बाद। 4th ऑफ फेब के बाद आप तैयार रहें। आप अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए, आप अपने ऑरे को ठीक करने के लिए आप अपने ऊपर स्पेंड करोगे। ओवर स्पेंडिंग ना हो, उस चीज का ध्यान रखना है। स्पेंड करना, अपने आप को प्रिपेयर करना किसी चीज के लिए, दैट इज गुड, दैट इज फाइन। लेकिन अपने ऊपर ओवर स्पेंड कर देना किसी को शो ऑफ करने के चक्कर में, किसी को छोटा दिखाने के चक्कर में, वहां पे थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं। उसकी वजह से ओवर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। सैटर्न रेट्रोग्रेड, सैटर्न के साथ मून का बैठना, ये हो सकता है थर्सडे फ्राइडे के समय में आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी फील करा सकता है और नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। ओवर स्पेंडिंग और फिर बाद में डिप्रेशन, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, आप अपने अंदर कुछ चेंज करना चाहोगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे, अपने अंदर बदलाव लेके आना चाहोगे। यानी कि अगर आपका बहुत समय से पहले कुछ हार्ट ब्रेक हुआ था, उस टर्मोइल से निकलने के लिए, आप उस सैड मूवमेंट से निकलने के लिए अपने अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप जिम जा सकते हो, जिम जाना स्टार्ट कर सकते हो। आप क्या नाम है, पार्लर जा सकते हो, अपने लुक्स को चेंज कर सकते हो और चीजों को आने वाले समय में इजी करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अपने आप को सैड मोमेंट से बाहर निकालने के लिए आप बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रख लिया अगर आपने, यानी बाउंड्रीज को ब्रेक नहीं करना है, बाउंड्रीज में रह के कुछ भी करें, बाउंड्रीज को ब्रेक करके आप दिक्कत परेशानी अपने लिए खड़ी कर सकते हो। यानी कि हाउ मच इज टू मच, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। किसी को ज्ञान नहीं देना है, आपसे अच्छी रिलेशनशिप की एडवाइस कोई नहीं दे रहा है आजकल, लेकिन आपने फिर भी अपने ऊपर थोड़ा संयम, जब तक अनटिल अनलेस कोई आपसे ज्ञान ना ले, जब तक आपसे कोई एडवाइस ना ले, जब तक किसी को देनी नहीं है। दिन में सोना नहीं है, दिन में अगर आप सोते हैं तो आपके लिए नेगेटिवली हिट कर सकता है, कहीं ना कहीं एनर्जीज बनी हुई है। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए डिटैचमेंट इज ऑलरेडी देयर, डिटैचमेंट है, अफेक्शन नहीं है, रोमांस नहीं है, ऊपर से रोमांस का कारक, लव रिलेशनशिप का कारक हैम्ड हो गया। ये चीजें नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती है। हो सकता है 2025 का पहला महीना, आखिरी सप्ताह आपके लिए आखिरी एक तरह से आखिरी बार आप साथ रह रहे हो, इस तरह की सिचुएशन। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, कोई ना कोई डिप्रेसिव स्टेट, कोई ना कोई एंजाइटी, ओवर थिंकिंग मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। राहु शुक्र उसे एम्पलीफाई कर सकता है, आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ के आप चीजों को रिवील कर सकते हो, कन्फ्रंटेशन कर सकते हो, आप किसी के लिए कुछ ज्यादा फील कर सकते हो, अपनों से दूर हो सकते हो, अपनों को पराया, परायों को अपना समझना, इस तरह की सिनेरियो बन सकता है। लेकिन जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा। 4 फरवरी के बाद आपकी रिलेशनशिप को कोई नहीं हिला सकता, इस चीज की मेक श्योरिटी 75% मैं दे रहा हूं आपको। बहुत को डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर, आपका फ्री विल पर। अगर 4th ऑफ फेब के बाद अगर कोई आपका मार्च मतलब 4th ऑफ फेब से लेके मई तक आपकी रिलेशनशिप को, आपकी मैरिड लाइफ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बस आपने माया से बचना है, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर से बचना है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट से बचना है, अपने बेड प्लेजर को ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। कोई फॉरेन एंड फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली सिनेरियो आपका ट्रिगर कर सकता है। मंगल 10th हाउस, मंगल का 4th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, आपके बीच में कलेश का कारण आपके दूसरे को एंटरटेन कर सकती है। यानी कि आप दो आपस में लड़ रहे हो, उसका फायदा कोई बाहर वाला ले सकता है और आप इमोशंस में बहकर अपनी चीजें बताओगे। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में कन्फ्रंटेशन करोगे कि आज मेरे घर में साथ हुआ, आज यार उसने मेरे को ये बोला, सामने वाला आपके थोड़ा शोल्डर देता चला जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, चीजों में बह जाओगे। बीट मेल और बीट फीमेल कुछ भी हो सकते हो आप, लेकिन आपके लिए ट्रिगर कर सकती है। तो बेटर है आप थर्ड पार्टी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो, आपको अपनी चीजों को खुद मेंटेन कर रही है। लड़ो उतना जितना आप एडजस्ट कर सको, डाइजेस्ट कर सको और आपको तीसरी बंदे की जरूरत ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। अपने मोटिवेशन के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए स्पा जाएं, पार्लर जाएं, लेकिन ओवर स्पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, अपने बजट का ध्यान रखना है। सूर्य क्या नाम है, सूर्य के साथ मरकरी के मून का बैठना दिक्कत परेशानी देगा आपको, आपका अपने डिसीजन नहीं हो पाएंगे, कोई फ्रेंड सर्कल आपको आपके मैरिड लाइफ में एंटर कर सकता है, घुस सकता है। सैटर्न मून आपको थर्सडे फ्राइडे थोड़ा सा डिप्रेसिव स्टेट फील हो सकती है, स्ट्रेस फील हो सकता है, एंजाइटी फील हो सकती है। और चंद्रमा के साथ राहु शुक्र का बैठना, माया में इमोशंस का बैठना, यानी कि आप कुछ बाउंड्री ब्रेक कर सकते हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स जा सकते हो। और राहु शुक्र आपको नेगेटिवली ट्रिगर कर सकते हैं, या तो धोखा मिलेगा या धोखा दोगे, कुछ स्कैंडल, कुछ रिवील होगा, कुछ कंट्रोवर्सीज होंगी जो आपकी लाइफ को पूरी तरह हिला सकता है और हो सकता है वही रीजन बने आपके सेपरेशन का। बात करेंगे बिजनेस जॉब के बारे में। जॉब क्या बता रहा है, 6th लॉर्ड
कहाँ बैठ गया? 11th हाउस में। 6th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, अपने 6th बैठना, नेटवर्क सर्कल के द्वारा, बिजनेस, जॉब, गवर्नमेंट के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा। आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, आप गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में अंडर में कोई काम करते हैं, आप पॉलिटिशियंस के से जुड़ कर कोई काम करते हैं, आपके लिए अमेजिंग अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है। आपको ऑडिट है, सीए है, आप बैंकर हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। एमएनसीज में काम करते हैं आप, आपके बॉसेज आपको बहुत अपलिफ्टमेंट, आपके नेटवर्क सर्कल आपको बहुत अच्छा अपलिफ्टमेंट दे सकते हैं। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहाँ पे कोई जॉब ऑफर आ सकता है। इस तरह के सिनेरियो आपका दिखाई दे रहा है। शुक्र और राहु एक साथ बैठ जाएंगे, आपको आपकी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। आपका जो ऑरा है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा, आपकी प्रेजेंस बहुत डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी, आपको लोग अलग तरीके से देखेंगे, अलग नजरिया हो जाएगा। आपको इसको मेंटेन करने के लिए अपने ऊपर साधना करनी है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना है और अपने कार्य को पूरा करना है। काम चोरी नहीं होनी चाहिए, अंडर द रडार, अंडर द टेबल कोई वर्क ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको डिफेम दे, यानी कि जो आपको फेम दे भी सकता है वो डिफेम कर भी सकता है। पतन करना और उत्थान दोनों आपके हाथ में है। सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन हार्डवर्क के द्वारा ही आप ये जो आने वाला है थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा टर्मोइल, इससे आप बच सकते हैं। राहु मून और शुक्र का एक साथ बैठना, आप कोई निजक रिएक्शन, कोई निजक कोई डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ में जो आपको हिट कर सकता है। अदरवाइज फाइनेंशियल लेवल पे ये चीजें बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी आइडेंटिटी को ग्रोथ देगा। बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस क्या बता रहा है आपका? बिजनेस आपका 10th लॉर्ड बनता है। 10th लॉर्ड जुपिटर 3rd हाउस में बैठ गया, रेट्रोग्रेड हो गया, बहुत जल्दी डायरेक्ट होने वाला है। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। आपका स्किल इंप्रूवमेंट होने वाली है, आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट होने वाली है, आपके लोग आपको ख्याति मिलने वाली है, लोग आपको रिकॉग्नाइज करने लगेंगे, आपके ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। 10th से 11th हाउस में बैठे हैं, 2nd में बैठे हैं शुक्रदेव, सूर्यदेव और मरकरी। 4th हाउस में बैठे हैं राहु, करेज बढ़ेगा, हेल्प मिलेगी, लग्जरी बढ़ेगी, अच्छा नेम फेम मिलेगा। 3rd हाउस में बैठे हैं सैटर्न, 10th हाउस से 3rd हाउस में सैटर्न का बैठना स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आएगा। आपकी लाइफ में 3rd हाउस में बैठ के शनिदेव अच्छा पैसा देते हैं, अच्छा फाइनेंशियल फ्लो देते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा फाइनेंशियल फ्लो मिलेगा। सूर्यदेव आपको फैमिली में डिग्निटी मेंटेन कराएंगे, वैल्यू देंगे, नेटवर्क सर्कल में बड़े भाई बहनों के साथ आपके अच्छे डेवलप करोगे। तो इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बिजनेस आपका प्रोफाउंड वे में आगे बढ़ेगा, दिक्कत परेशानी नहीं है। मंगल आपको डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपने कोई गलतियां हुई थी उसे कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट का काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। बिजनेस का अपने से 6th चले जाना, ग्रोथ जब भी मिलेगी जब आप संयम नियम साधना करोगे प्लस डिसिप्लिन हार्ड वर्क करोगे। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस ये करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस किस चीज का? अनएथिकल डिजायर्स का, जो जस्टिफाई ना हो वैसी डिजायर्स आपके लिए थोड़ी नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती है। कमिटमेंट कैसे करना पड़ेगा कि आपके लिए सर्वोपरि क्या होना चाहिए? आपका बिजनेस। पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिजनेस को अगर खड़ा करना है इनिशियल लेवल पे उसको 100% देना पड़ेगा। वो 100% देने के लिए आपको अपना 100% डालना पड़ेगा। अगर वो आपने डाल दिया तो आपके बिजनेस आपको नेम फेम दे सकता है। जुपिटर का 3rd हाउस में बैठना, अगर आप मास मीडिया, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, टीचिंग से रिगार्डिंग कोई बिजनेस करते हैं, अमेजिंग अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है। अगर आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको बहुत अच्छा बूस्टअप मिलने वाला है। बात करेंगे आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है? 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस में, ये नेम फेम डिग्निटी देगा। फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप्स में जाके पढ़ाई करेंगे, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के एडवाइस लेंगे, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के अंडर में जाके पढ़ाई करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सैटर्न मून का बैठना, कोई रिलेशनशिप का ब्रेकअप होना और उसकी वजह से आपको टर्मोइल मिलना, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होना, आपका रोना धोना थोड़ा सा स्टार्ट हो सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, कोल्डनेस भी आ सकती है, एग्रेशन भी हो सकता है, दोनों चीज साथ साथ चल सकते हैं। उस चक्कर में आप कुछ निजक रिएक्शन दे सकते हो, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो किसी के साथ, और किसी को छोटा दिखाने के चक्कर में आप किसी और रिलेशनशिप में जंप कर सकते हो। फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि सब छलावा है, सब माया है। पढ़ाई करके ही फायदा है, कंपटीशन की तैयारी करके फायदा है, और सूर्य देख रहे हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं। शाइन जब भी करोगे, नेम फेम जब भी मिलेगा जब आप मेहनत करोगे। मेहनत के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने मेहनत के समय में रोमांस कर लिया तो आपको कैसे कंपटीशन जीत पाओगे? आप खुद बताओ, समझदार आप काफी हो। लक के बारे में बात करते हैं। देखिए लक क्या बता रहा है। 9th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया। 9th लॉर्ड का 4th हाउस में चले जाना, रेट्रोग्रेड हो जाना,
माँ की तबीयत खराब है तो उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, उनकी ब्लेसिंग्स लो, उनकी ब्लेसिंग्स के द्वारा आप कोई भी लाइफ में कोई भी हर्डल्स को मिनिमाइज कर सकते हो। गाड़ी खरीदना चाहते हो, गाड़ी को धीरे चलाना है, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। गाड़ी को एग्रेसिव ना हो, गाड़ी चलाते हुए फोन में बात ना करें, लक आपका खराब हो सकता है। आप कहोगे यार मेरा भाग्य ऐसा है, फिर दिक्कत देगा। अगर आपने गाड़ी चलाते हुए कोई चालान कट गया या चोट लग गई या गाड़ी ठुक गई तो वहां पे दिक्कत दे सकता है। 8th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में सडन कुछ भी इवेंट आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। रेमेडी के बारे में बात करूं तो राहु शुक्र एक साथ बैठे हैं। माँ काली की आराधना, देवी माँ भगवती की आराधना, देवी माँ की स्तुति, महालक्ष्मी की आराधना, श्री सूक्तम का पाठ, ये आपको फाइनेंशियल लेवल पे सपोर्ट करेगा। श्री सूक्तम का पाठ, देवी माँ भगवती, माँ काली की आराधना आपको नेगेटिविटी से बचाएगी, आपको पॉजिटिविटी देगी, बुरी नजर से बचाएगी, क्योंकि आपको नजर लगने वाली है, नजर आपकी तरफ बहुत लगने वाली है आपको। शनिदेव का 12th हाउस में बैठना, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर। 11th हाउस में सूर्य मरकरी, यानी कि नए नेटवर्क लोगों के साथ मिलो, अपना नेटवर्क बिल्डअप करो, नए लोगों के साथ मिलके नए बिजनेस की डील करो। आज का हार्डवर्क आने वाले समय में आपको पे ऑफ करने वाला है। और मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत दिखाई दे रही है, अगर इसको बचाना है तो गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए। अगर आपने गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लिया और अपने एग्रेशन पे कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी चीजें मिनिमाइज हो जाएंगी। गणपति बप्पा की मंत्र चैंटिंग करना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, या फिर ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम नमः शिवाय। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।